सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में माहौल पूरी तरह से बदल चुका है और कहानी अब एक बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। जहां कुछ समय पहले तक घर में छोटी छोटी तकरार और गलतफहमियां चल रही थीं, अब वहीं हालात जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देव को गोली लग चुकी है और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के बाहर पूरा परिवार जमा है। हर चेहरे पर डर, चिंता और बेबसी साफ झलक रही है। किसी की आंखों में आंसू हैं तो कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि बस किसी तरह देव की जान बच जाए। डॉक्टरों की भागदौड़, मशीनों की आवाज और आईसीयू के बाहर खड़े परिवार वालों की बेचैनी ने पूरे माहौल को और भी भारी बना दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे समय थम सा गया हो और हर किसी की धड़कनें देव की सांसों के साथ जुड़ गई हों। लेकिन इस अंधेरे और मायूसी के बीच भी वसुधा उम्मीद की एक छोटी सी किरण बनकर खड़ी है। वह टूटने को तैयार नहीं है, हार मानने को तैयार नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, तब तक वह देव को कुछ नहीं होने देगी। इसी उम्मीद और विश्वास के सहारे वह भगवान के मंदिर पहुंच जाती है। कांपते हाथों से वह सिंदूर उठाती है और भगवान के सामने कसम खाती है कि चाहे उसे कुछ भी क्यों न सहना पड़े, वह देव की जान बचाकर ही दम लेगी। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में डर है, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत है उसका विश्वास। वह जानती है कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह हर कीमत पर देव के लिए लड़ने को तैयार है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। अब तक जिस अभी पर सब उंगली उठा रहे थे, वही अब अपने सारे गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी मानसा के सामने टूट जाता है और सच बता देता है कि घर में जो भी गड़बड़ हुई, जो भी गलतफहमियां पैदा हुई और जो भी बुरा हुआ, उसके पीछे असली वजह वसुधा नहीं बल्कि वही खुद है। उसके शब्दों के साथ ही जैसे घर की सारी दीवारें हिल जाती हैं। अब तक जिसे दोषी माना जा रहा था, वह बेगुनाह निकलती है और जिसे सब सही समझ रहे थे, वही असली गुनहगार साबित होता है। यह सच सामने आते ही माहौल और भी ज्यादा भावुक और तनावपूर्ण हो जाता है। अब कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आता है जब चंद्रिका, जो अब तक वसुधा से नाराज थी और उसे अपने घर की मुसीबतों की वजह मानती थी, खुद उसके सामने